विचार गंदा हो या क्रोध से भरा हो या किसी तरह के ऐसे विकारों से भरा हो, आत्माएं दूषित हो, तो ज्ञान का जो प्रवाह है आपके हृदय में नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कोई चित्रकारी कर रहे हैं और आप क्रोध से भरे हों तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। जब आप ज्ञान के लिए या किसी तरह के इस तरह के विचार के लिए आप चाहते हैं तो आपके विचार, आपकी आत्मा, आपका हर चीज़ अच्छे भावनाओं से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से और विचार भी सही होने चाहिए। ये कितना सत्य है। विचार हर कर्मों की जननी होती है। जैसा आपके अंदर विचार होगा, आपका कर्म वैसा ही होगा। आप जैसा कर्म करोगे तो उसके परिणाम भी वैसे ही होंगे। ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसका एक भी सिरा अलग नहीं होता। हमें दिखता नहीं है, वो अलग बात है। हम जब भी कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं, अगर अच्छे से शुरुआत करेंगे, अच्छे मन से शुरुआत करेंगे तो उसके परिणाम अलग होंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम कोई भी प्रयास करने से पहले सोचें कि जो हम प्रयास कर रहे हैं उसके लिए हम कितना तैयार हैं, हमारी भावनाएं कितनी तैयार हैं, हमारे अंतर्मन कितना तैयार है। ये अगर हम सोचेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई बैट्समैन बॉलिंग या करता है या बैटिंग करता है, आधे मन से अगर वो शॉट लगाता है तो वो बाउंड्री के अंदर ही कैच हो जाता है। ये एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में भी अपने विचार व्यक्त करते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। और बेल आइकन, जो बेल आइकन होता है ना, वो दबाना ना भूलें कि जब भी मैं अपना ये बहुमूल्य वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले, जिससे आपको मेरे वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो एक मैं कहानी से शुरू करूंगा। मैं कहानी से इसलिए शुरू करता हूं कि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज मैं अलग डिफ्रेंशिएट करता हूं। हम किसी को थ्योरेटिकल नॉलेज दें तो बंदा कनेक्ट नहीं हो पाता। जब प्रैक्टिकली हम उसको किसी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं तो बंदा अपने को जुड़ा हुआ महसूस करता है। मेरे कहानी के माध्यम से समझाने का एक ही संकल्प है या उद्देश्य है। एक शहर में काफ़ी टाइम पहले की बात है, एक बंदा रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, व्यापारी जिसको बोल सकते हैं आप, काफ़ी धनाढ़ व्यक्ति था। लेकिन उसको अचानक से जागृत हुआ कि मतलब हमें सब कुछ है हमारे पास, लेकिन कहीं भी जाते हैं हम तो लोग बोलते हैं अरे यार तुम्हारे पास तो ज्ञान नहीं है। क्योंकि वो सोचता था कि कई लोग देखते हैं बिजनेस में अच्छे पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ज्ञान और पढ़ा लिखा दोनों अलग अलग चीज़ हैं। पढ़ने से परसेप्शन या ओपिनियन मिल सकता है, ज्ञान नहीं। ज्ञान जो स्वतः
अपने अंदर शुरुआत करते हैं, अंदर आत्मा को प्राप्त करते हैं, अपने को समझ लेते हैं, तो हम जो वेदों में बोला गया अहम ब्रह्मास्मि, अगर अपने को समझ लिए तो ब्रह्म को समझ गए। लेकिन हम लोग अपने को ही समझ नहीं पाते पूरी जिंदगी, हम क्या चाहते हैं। अब ये मैं भटकाना नहीं चाहता विषय को, क्योंकि आप एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन कर देता हूं, आप लोग कोई भी इसको आजमा के देखिएगा कि आप जो निर्णय करते हैं, आप ये मानते हैं कि आप जो निर्णय कर रहे हैं वो आपका निर्णय है और स्टेबल है? नहीं। अभी आप निर्णय कुछ और करते हैं, आपका मस्तिष्क कुछ और बोलता है। आप झूठ भी बोलते हैं तो आपका मस्तिष्क बोलता है आपको कि झूठ बोल रहे हैं आप। तो ये मेरे मानने का मतलब है, ज्ञान अलग है और परसेप्शन जो हम पढ़ते हैं, जो बुक लिखते हैं, उनका परसेप्शन या ओपिनियन जानते हैं। जैसे कोई चश्मा आपने रंगीन पहन लिया, उसके हिसाब से आपको सब कुछ दिखाई देता है, उस कलर के हिसाब से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ऐसे ही उनको लगा कि भाई हमें लोग पढ़ते हैं कि बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो उनको ये एक इच्छा जागृत हुई कि भाई हम ज्ञान हमें होना चाहिए, कि हम पैसा रुपया सब पा गए लेकिन ज्ञान नहीं है। तो ऐसे करते करते वो लोग काफ़ी लोगों से इस बात पे बातें करते थे। इन दरमियान उनकी मुलाकात या उनके पास एक बहुत बड़े महात्मा का जिक्र हुआ, किसी के द्वारा उनको जानकारी हुई कि वो महात्मा जी जो बोलते हैं वो सच होता है और उनके पास ज्ञान का भंडार है, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। बड़ा इजी है और आप उस महात्मा जी से मिलेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। चूँकि व्यापारी की फैमिली पैसे वाले थे तो वो सोचे कि चलो महात्मा जी से मिलते हैं। तो वो लोग महात्मा जी के पास आए, उन्होंने बोले जी कि भाई हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, एक नहीं है तो ज्ञान है, और हम चाहते हैं कि आप हमें जो इस चीज़ का अभाव है ना उसका दूर करें और हमें आप ज्ञान दें। महात्मा जी को बहुत, जब उन्होंने बोलते हैं कि प्रेशराइज किया, तो महात्मा जी बोले ठीक है, मैं आपके घर पे कल आऊँगा तो आपको ज्ञान दूंगा। तो उनकी वाइफ ने बोला बड़ा अच्छा बात बोले महात्मा जी, आप आएंगे, आपके लिए मैं भोजन भी हमारे यहाँ ग्रहण कीजिएगा, अच्छे भोजन बना के रखेंगे, तो आप आइएगा और हमारे यहाँ आपका आगमन भी होगा, आपका सत्कार भी होगा और वहाँ पे आप ज्ञान भी दे दीजिएगा हमें। क्योंकि उनको, वो व्यापारी लोगों को पता था, उनकी फैमिली को, कि महात्मा जी बहुत पहुँचे हुए इंसान हैं। महात्मा जी बोला ठीक है, मैं कल आऊँगा आपके पास। जब महात्मा जी कल वो व्यापारी के घर के लिए चले तो अपना कमंडल लेके जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में देखा कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है। उन्होंने कूड़ा उठाया और अपने कमंडल में डाल दिया और उसके बाद वो कूड़े के साथ लिया हुआ कमंडल लेके पहुँचे उनके घर पे। अब उसके पहले आप घर पे कोई अतिथि आता है तो उसका आदर भाव सत्कार करते हैं। तो व्यापारी की जो सेठानी थी वो उठी, पूरा उनको बुलाई, खाना वाना परोसने के लिए बोली, तो बोले नहीं खाना आप कहीं मत परोसे, कमंडल में ही डाल दो आप, मैं कमंडल में ही खाता हूँ। तो जब कमंडल में वो खाना डालने गई तो देखिए अरे यार ये तो सब कचरा वचरा भरा हुआ है। तो कह रहे अरे यार इसमें तो पूरा कचरा भरा हुआ है, सड़ा गला, इसको तो फेंकना पड़ेगा और फिर धोना भी पड़ेगा इसको, तब जाके आप इसमें कुछ खा सकते हैं। तो खाने लायक बड़ा नहीं, क्योंकि कचरे के साथ ये भी कचरा हो जाएगा, क्योंकि ये सड़ा हुआ सारा चीज़ आपने जो रास्ते का रखा हुआ है, तो उसमें अगर मैं अपना पकवान, पुआ पकवान जो कई तरह के बनवाए हैं, अगर मैं उसमें डालूं तो वो भी उसके साथ सड़ गल के कचरा ही हो जाएगा। तो महात्मा जी ने बोला कि आपने ये खाना जो है, ये पकवान है, कितने देर में बनाया होगा? तो कह रही मुझे 2 घंटे लग गए, सुबह से लगी हूँ, 2 घंटे लग गया मेरे को बनाने में, आपके लिए काफ़ी अच्छा व्यंजन बनाया मैंने। कह रहा 2 घंटे में बनाया हुआ भोजन को आप इस कूड़े में डालने के लिए
तैयार नहीं है। मैंने जो ज्ञान मिला या ज्ञान प्राप्त किया, पूरी ज़िंदगी लगा दी इसको पाने में, तो मैं कैसे कचरे में डाल दूँ? जब आप ज्ञान के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप जब ज्ञान को मानते हैं कि हम खरीद सकते हैं या क्षण में प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आपका दिमाग उस ज्ञान के लिए तैयार ही नहीं है। अभी बच्चा है, अभी आप बच्चे को खाना कैसे, जो इन्फेंट होते हैं, जो पैदा होते हैं, तो कैसे ड्रॉप से पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उस समय आपको रोटी खिला सकते हैं? नहीं। उसके लिए वो बच्चे को तैयार होना पड़ता है, महीने 2 महीने 6 महीने में धीरे धीरे तैयार होता है। उसके बाद वो रोटी के लिए तैयार होता है 2 साल बाद, हार्ड फूड के लिए। वैसे ही हमारा मस्तिष्क, हमारा तन मन कई महीनों के अथक प्रयास के बाद हमारी जो प्रवृत्ति, हमारी विचारधारा उसके लिए तैयार होती है। हम खुद भी उस ज्ञान के लिए तैयार नहीं है। हम सोचते हैं कि बहुत ही आसान चीज़ है, तो ये बहुत दुर्गम चीज़ है। जब तक आपका दिमाग, मस्तिष्क तैयार नहीं होगा, आपके विचार अगर सड़े गले रहेंगे, सड़े गले मतलब आप सोचते हो कि ज्ञान को कहीं सब्जी मंडी से लेके आ सकते हैं, तो ये विचार ही आपका गंदा है। तो जब तक ऐसा सोचोगे, जैसा तक आपके विचार रहेंगे, तब तक आपका दिमाग ज्ञान के लिए तैयार नहीं होगा। तो आप पहले अपने विचारों को इन चीज़ों से, तुच्छ चीज़ें हैं, जो छोटी सोच है, जो आपका व्यर्थ में किया हुआ निरर्थक सोच है, उससे जब तक आप अलग नहीं करेंगे अपने आप को, आप ये नहीं सोचे कि हमारे ज़िंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज़ यही है, और इसको पाने के लिए हर प्रयास करने के लिए जब तक तैयार नहीं होंगे, त्याग करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान एक अद्भुत चीज़ है, जिसको मिल गया वो सारे दुखों से निवृत्त हो जाता है। उसको पता चल जाता है दुखों का कारण क्या है, हमारी अज्ञानता ही है। क्योंकि हम दुखों को समझ नहीं पाते, भावनाओं को समझ नहीं पाते, और हम इसी को सच मान के इसी में डूबे रहते हैं कि हम जितना जानते हैं, हम जो जानते हैं वो सही है, और अपनी अज्ञानता को ही सर्वोपरि मान लेते हैं। आप दुनिया में किसी को भी बोलिएगा, कोई भी आपकी बात सुनने को क्यों नहीं तैयार होता है? क्योंकि वो अपने आप में सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है। ये नहीं मानता है कि हमने चंद पुस्तक पढ़े हुए हैं, चंद किताबें पढ़ी हैं, उसका ये कथन है, उसका ये किताबों में लिखे हुए कुछ टिप्पणियाँ हैं, ये ज्ञान नहीं है। आपने अर्जित नहीं किया, दूसरे ने जो अर्जित किया उसको आपने हूबहू बोलने की कोशिश किया। आज का विषय यही था कि आप अपने अंदर झांकिए कि आप कितना तैयार हैं किसी चीज़ के लिए, लगन के लिए, मेहनत के लिए। जब तक आप खुद को तैयार नहीं करेंगे, चाहे परीक्षा हो, चाहे किसी चीज़ के लिए हो, ज़िंदगी में कोई भी सामना हो, दुर्घटनाएं हो, घटनाएं हो, उसके लिए आप अपने को कितना तैयार करते हैं। जाड़ा आता है, उसके लिए आप अपनी कितनी तैयारी रखें कि कल को जाड़े में मैं बीमार ना पड़ूं। जब तक आप अपने तैयारी नहीं देखेंगे, तब तक आप उस चीज़ के लिए अपने को योग्य ना माने। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करें, जिससे आपका बहुमूल्य विचार मेरे को ज़रूर मिले, जिससे मैं अपनी गलतियों को भी ठीक कर सकूं कि मेरे समझाने में कहीं कमी तो नहीं, तो मैं उसको दूसरे तरीके से कोशिश करूंगा आपको अपनी बात रखने का। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले, और वीडियो जब मैं बनाऊं तो आपको आसानी से पता चले। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।